हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ाऊंगा जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सेंटेंस जानते हैं आप क्या कह रहा है। यहाँ दिया, तुमसे मिले हुए 2 दिन हो गए थे। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना है तो आप क्या बोलोगे। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इट हैड बीन 2 days हैविंग मेट यू। फिर यहाँ दिया है, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग। वाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। आगे देखो, मुझे घर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। इट टेक्स मी 5 hours टू रीच होम। मुझे स्कूल पहुंचने में आधा घंटा लगता है। तो इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू रीच स्कूल। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ क्या कह रहा है, राम को खाना बनाने में समय लगता है। राम टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द फूड। हमें कंप्यूटर सीखने में 3 महीने लगे। वी टुक अस 3 months टू लर्न कंप्यूटर। ठीक है, चलो आगे देखो। तुम्हें ढूंढने में मुझे 5 मिनट लगे। आई टुक मी 5 minutes टू फाइंड यू। एक करने में काफ़ी समय लगेगा। इट विल टेक्स प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू इट। तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। इट्स बीन मतलब इट हैज़ भी रहेगा। इट हैज़ बीन 10 days टू मी हैविंग सीन यू। तुम्हें देखे हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। चलो आगे देखो। उससे मिले हुए 7 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 7 years हैविंग मेट हिम। फिर यहाँ क्या कह रहा है, ऑफिस पहुँचने में तुम्हें कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच ऑफिस। चलो, किताब खत्म करने मुझे 2 महीने लगे। इट टुक मी 2 months टू फिनिश द बुक। सीता को काफ़ी साल लगे। सीता टुक लॉट्स ऑफ टाइम। सीता को काफ़ी साल लगे। एक कपड़ा सिलने में 20 दिन लगेंगे। इट विल टेक 20 days टू स्टिच दिस क्लॉथ। काफ़ी समय लगेगा। इट विल टेक टू लॉन्ग। काफ़ी समय लगेगा। चलिए आगे देखिए। एक खत्म करने में तुम कितना समय लोगे। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश इट। हमारी शादी की सालगिरह आज है। इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे। चलिए आगे देखिए। तुम्हें देखे हुए मुझे करीब 2 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन अबाउट 2 years टू मीट हैविंग सीन यू। जब मैं वहाँ पहुँचा बारिश हो रही थी। व्हेन आई रीच्ड देयर इट वाज रेनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज टू मी हैविंग हैड द फूड। फिर अच्छे कपड़े पहने हुए कई दिन हो गए हैं। इट्स बीन मैनी डेज हैविंग बोर्न गुड क्लॉथ्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वहाँ गए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं। इट बीन मैनी डेज टू मी हैविंग गॉन देयर। खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज टू मी हैविंग हैड द फूड। चलो देखो, आज ओले पड़ सकते हैं पर नहीं पड़े। इट मे हैव हेल्ड टुडे बट इट डिडंट। चेरा पूंजी में सबसे अधिक बारिश क्यों होती है। आगे देखो क्या कह रहा है कि यहाँ दिया, व्हाई डज इट रेन द मोस्ट इन चेरा पूंजी। बर्गर खाए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं। इट हैज़ बीन 4 months टू मी हैविंग ईटन। ठीक है, या हैड लगा सकते बर्गर। उसे घर पहुंचने में कितना समय लगा। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच होम।
चलो आगे देख लो बच्चा। मैच का आनंद लेते 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 hours enjoying द मैच। सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही थी। बस दोस्तों इस वीडियो में टोटल जो है 29 क्वेश्चन लाया हूँ। और अगर आप इसको रट भी लेते हो तो आप अगर इस तरह सिचुएशन अगर बोलने पे आता तो आप बोल सकते हो।